इसराइल और हमास के बीच जारी जंग में एशिया के अंदर इसराइली के हक में अगर कहीं से सबसे ज्यादा पब्लिक लेवल पर सपोर्ट आ रही है इस वक्त तो वो है इंडिया। लेकिन एक गड़बड़ हो गई है, यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने भाई नरेंद्र से नाराज हो गया है। नरेंद्र के हिंदुत्व माइंडसेट के समर्थक, जिन्हें संगी भी कहा जाता है, ये दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर ये ट्रेंड चलाने में कि वी स्टैंड विद इसराइल। फॉरेन रेमिटेंसेस अरबों से मिल रही हैं, पैसे अरबों से कमा रहे हैं और हैशटैग लगा रहे हैं कि वी स्टैंड विद इसराइल। लेकिन नेतन्याहू ने जब कल शुक्रिया अदा किया उन सारे मुल्कों का जहां से हुकूमती या पब्लिकली लेवल पर उनके लिए सपोर्ट आ रही है, तो उस लिस्ट में इंडिया का नाम ही नहीं था। इंडिया का उन्होंने शुक्रिया ही अदा नहीं किया। हिंदुत्व के गुंडों ने बड़ी मेहनत करके ट्विटर पर ये टॉप ट्रेंड चला दिया था कि वी स्टैंड विद इजराइल, और उधर से कोई लिफ्ट ही नहीं कराई गई, किसी ने नोटिस ही नहीं किया इसराइल में। यानी जब ये ट्रेंड इंडिया के अंदर चल रहा था कि वी स्टैंड विद इजराइल, तो इसराइली बोल रहे थे कि जान न पहचान मैं तेरा मेहमान। क्रिश्चियन वर्ल्ड में से कोई आवाज उठाए तो बात बनती है, मुस्लिम वर्ल्ड में से कोई बोले तो बात बनती है, लेकिन आप कौन है भाई? नेतन्याहू ने नाम ही नहीं लिया। अच्छा, अगर आपको मुनाफिकत की इंतहा देखनी हो किसी मुल्क के अंदर तो आप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया की रूलिंग पार्टी बीजेपी के हिंदुत्व के नजरिए से जुड़े सियासतदान और इवन छोटे छोटे लेवल के जो उनके कार्यकर्ता हैं, ये मुसलमानों के खिलाफ वैसे तो 24 घंटे लगे हुए थे टीवी के सामने, जलसों पर, इंटरव्यूज में, सारा दिन ये बातें करते रहते हैं कि मुसलमानों को तो यहाँ से निकाल देंगे, मुसलमान इस तरह हैं तो मुसलमान वैसे हैं। नीचे की लेवल पर सारा बीजेपी, सारा आरएसएस लगा हुआ है हैशटैग चलवाने में, लेकिन ऊपर किसी को हिम्मत नहीं हो रही कि वो इसराइल के हक में या फलस्तीन के खिलाफ कोई बयान दे दें। लेकिन अब एक और बुरी खबर इसराइल से आ रही है। हिंदुत्व के कार्यकर्ताओं के लिए एक और बुरी खबर इसराइल से आ रही है, जो कि खुद इसराइल का अपना मीडिया लिख रहा है। इसराइल का अपना मीडिया हमास को फातेह करार दे चुका है कि हमास ये जंग जीत चुकी है पहले ही। इसराइल के टॉप के मीडिया आउटलेट्स में से एक हार्ट्स लिख रहा है कि लुकिंग फॉर गजा विक्ट्री अगेंस्ट हमास, इसराइल लॉस्ट द बैटल ऑफ यरूशलेम। गजा लेने गए थे, उल्टा यरूशलेम हाथ से निकल गया है हमारे। इसराइल के टॉप न्यूज आउटलेट्स में से एक हार्ट्स ने ये खबर लगाई हुई है। यानी जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। गए थे गजा छुड़ाने और यरूशलेम हाथ से निकल गया है। अब ये कोई ईरानी या पाकिस्तानी अखबार नहीं है या तुर्की का अखबार नहीं है। इसराइल के अपने सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक हार्ट्स ये खबर लगा रहा है। साथ ही एक और इसराइल का टॉप का मीडिया आउटलेट टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है कि इन रॉकेट वॉर फॉर अल अक्सा, हमास हैज ऑलरेडी वॉन द पैलेस्टीनियन लीडरशिप। हमास ऑलरेडी जीत चुकी है और हमास ने विक्ट्री डिक्लेयर भी कर दी हुई है। इसराइल की बौखलाहट इसीलिए भी जायज है कि ऑयल पाइपलाइंस और तेल अवीव, जो कि इसराइल का कैपिटल रहा है और इसराइल के सबसे सेफ शहरों में से एक माना जाता रहा है, यहाँ तक हमास का रॉकेट आके गिरे हैं। यानी हमास ने आयरन डोम को भी धपड़धूस कर दिया है। लेकिन इसके साथ ही हमास ने ये 440 वोट का झटका भी दे दिया है इसराइल को कि इसराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की तरफ हमास ने रॉकेट फेंके हैं। इसराइल इस पे चकरा गए कि हमास को कैसे पता चला कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ कहाँ पर हैं और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स कहाँ कहाँ पर हैं। हमास के जो ताज़े हमले हुए हैं वो सारे के सारे उन्होंने उधर ही किए हैं जहाँ पर इसराइल के न्यूक्लियर हथियार पड़े हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है हमास ने। पहले उन्होंने इसराइल को अपने नए रॉकेट दिखाए जिनकी रेंज ऑलमोस्ट पूरे इसराइल तक है, जिस वजह से इसराइल की अक्सर आबादी बॉम्ब शेल्टर्स में है और इस वक्त सारे इसराइल के लिए एयरलाइंस की परवाजें भी दुनिया भर से मुअत्तल हैं। पहले उन्होंने ये दिखा के उनको सरप्राइज किया, फिर हमास ने इसराइल को अपने अनआर्म्ड ड्रोन्स दिखाए और ये ड्रोन्स जासूसी वाले नहीं है, ये स्ट्राइक वाले ड्रोन्स हैं कि यहाँ से मिसाइल भी ड्रोन से फायर कर सकते हैं हमास वाले। इसके बाद हमास ने इसराइल के अंदर सिविल वॉर भी दिखा दी। अभी इन सारे सरप्राइजेस से इजराइल संभला नहीं था कि हमास की साइबर हमला करने की सलाहियत भी सामने आ गई कि हमास के पास ये कैपेबिलिटी भी मौजूद है। एंड नाउ ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस, इसराइल को पता चला है कि ये तो हमारे न्यूक्लियर के अड्डे भी जानते हैं भाई। एक के बाद एक सदमे मिलते जा रहे हैं इसराइल को। अच्छा, इसराइल को सबसे ज्यादा गुस्सा इस वक्त ईरान पे है
और वो ये समझ रहे हैं कि ईरान की वजह से हमारी ये वॉट लगी हुई है। उधर ईरान की फौज के सबसे अहम हिस्से पासदारान इनकलाब यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, जो कि डायरेक्टली सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के अंडर आते हैं। पासदारान के कमांडर ने हमास के चीफ इस्माइल हानिया से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इनकी जितनी धुलाई कर सकते हो करो, वी आर विद यू, हर सतह पर आपके साथ हैं, इनकी ठुकाई लगाओ। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रूस भी कहीं न कहीं खामोशी के साथ इस खेल में शामिल है और रूस भी हमास की मदद कर रहा है ईरान के जरिए। यानी यरूशलेम के मामले में अब बड़ी आलमी ताकतें भी कूदी हुई हैं। अब बात सिर्फ इसराइल की मर्जी की नहीं रही यरूशलेम के हवाले से। इसी वजह से इस्राएली मीडिया लिख रहा है कि गजा के चक्कर में यरूशलेम हमने गंवा दिया है। उधर हमास के चीफ इस्माइल हानिया का कहना है कि कई बार हमने दुश्मन को कहा था कि मस्जिद अल अक्सा को टच भी नहीं करना, पछताओगे। ये हमारा किबला है, ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा ईमान है और ये हमारे रिवॉल्यूशंस का ट्रिगर है। यानी इसको अगर तुमने हाथ लगा दिया तो ट्रिगर दब जाएगा और फिर फेस करते रहना जो भी मुसीबत आनी है। उधर हमास के स्पोक्स पर्सन का बयान आया हुआ है कि हमारे 90% रॉकेट्स इसराइल का जो आयरन डोम है ये हिट करने में कामयाब हो रहा है। यानी 10% रॉकेट्स गिर रहे हैं इसराइल के अंदर। अगर हमास 100 मार रहा है रॉकेट तो 90 डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, 10 गिर रहे हैं। लेकिन हमास के स्पोक्स पर्सन का कहना है कि अभी तक तो हम अपने पुराने और एक्सपायर्ड रॉकेट्स ही निकाल रहे हैं गोदामों से, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हमारे पास इतने रॉकेट्स हैं कि हमारे पास जगह कम पड़ी हुई है रॉकेट रखने के लिए, तो पहले हम पुराने वाले फायर करते जा रहे हैं। यानी अभी तक तो हम सिर्फ ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिल्म तो अभी बाकी है। और हमास के स्पोक्स पर्सन का कहना था कि हमारे असली फीचर्स तो अभी तक इसराइल ने देखे ही नहीं। अच्छा, हमास के लिए वैसे इसराइल ने गलत अंदाजा लगाया था, इसको स्टडी ठीक से नहीं कर पाए थे इसराइली। इनका ख्याल था पहले कि हमास ऐसे ही तंजीम है जैसे बाकी तंजीमें होती हैं कि एक ऊपर वाले लीडर को ख़त्म कर दो तो नीचे तंजीम भी ख़त्म हो जाती है, उसकी कमर टूट जाती है। और हमास के तमाम अहम लोगों को इसराइल ने ख़त्म भी किया, लेकिन हमास और भी ज़्यादा ताकत के साथ ऊपर आई है। इसका मतलब साफ है कि हमास का जो तंजीमी ढांचा है, इसका जो स्ट्रक्चर है, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मुख्तलिफ है। इसराइल ने हमास के साइबर यूनिट एंड मिसाइल डेवलपमेंट, उनका एक डिपार्टमेंट है, उसके हेड को शहीद कर दिया। हमास के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड को शहीद कर दिया। गजा सिटी के जो सिटी ब्रिगेड के कमांडर थे उनको शहीद कर दिया। मिलिट्री इंटेलिजेंस के टेक्निकल डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको शहीद कर दिया। हमास के इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड थे, उनको शहीद कर दिया। अब ये सारे हमास के चोटी के लोग थे, लेकिन फिर भी हमास और भी ज्यादा तेजी के साथ और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से उभर के आई है सामने, और इसके ये डिपार्टमेंट्स हाईली एक्टिव रहे हैं अभी भी। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि हमास के पास मिडिल लेवल से लेकर टॉप लेवल तक क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड लोग मौजूद हैं, जिस वजह से रिप्लेसमेंट आराम से हो जाती है हमास के लिए। और उनके स्ट्रक्चर इस तरह के बने हुए हैं कि अगर इवन उनका कोई टॉप का बंदा भी चला जाता है, शहीद हो जाता है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स नहीं होती। उनके पास रिप्लेसमेंट और बहुत सारी मौजूद हैं, कैपेबल रिप्लेसमेंट मौजूद हैं, बड़े क्वालिफाइड लोग उनके पास मौजूद हैं। असल में इसराइल, अमेरिका और उसके नए नए जो दोस्त बने हैं, अरबी दोस्त जो उन्होंने बनाए हुए हैं, नए नए अब्राहमिक अकॉर्ड हो रहे थे जिनके साथ, इनको एक चीज़ गले में पड़ गई है। इन्होंने फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो कि महमूद अब्बास के अंडर आती है और जो कि वेस्ट बैंक में हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, इन पर प्रेशर डलवा के ओवर द ईयर्स इनको मिलिटेंट स्ट्रगल से वैसे ही हटवा दिया था। ये मिलिटेंट स्ट्रगल करते नहीं थे, लेकिन एज अ रिजल्ट हुआ ये कि गजा के ऊपर हमास आ गई और हमास नया एक ताकतवर ग्रुप बन के सामने आया। और इस कदर अब वो ताकत हो चुकी है कि गजा के अलावा वेस्ट बैंक पर भी उनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है और महमूद अब्बास की पोजीशन कमज़ोर हो चुकी है वहाँ पर भी। और अभी अप्रैल में वहाँ पर इलेक्शंस होने थे वेस्ट बैंक में, लेकिन इसराइल ने और महमूद अब्बास ने और ये जो टॉप की ताकतें हैं, इन्होंने वो इलेक्शंस कैंसिल करवा दिए थे, क्योंकि वहाँ पर भी अगर इलेक्शंस होते हैं इस बार तो वहाँ पर भी हमास के पावर में आने के चांसेस हैं। अच्छा, हमास के साथ जब ताकतवर ब्रादर अरब ममालिक नहीं आए, उन्होंने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, इसराइल के साथ चले गए, तो हमास चली गई तुर्की और ईरान और कतर की तरफ। अब हमास का ये बयानिया सामने आ रहा है कि भाई वेस्ट बैंक की जो इलेक्शंस हैं ये तो छोटी सी बात है, अब तो हमें वेस्ट बैंक नहीं चाहिए, हमें यरूशलेम चाहिए।
इससे कम हम कोई चीज़ लेने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, अब जो काम महमूद अब्बास और फ़लस्तीनी अथॉरिटी इतने टाइम में ना कर सकी, हमास ने कुछ ही दिनों में करके दिखा दिया है और दुनिया भर में अब यरूशलेम का मसला उन्होंने हाईलाइट कर दिया है। पूरी दुनिया के मीडिया में सिर्फ यही डिस्कस हो रहा है। और वो जो एक डील ऑफ द सेंचुरी नाम की बला बनी थी, अब्राहमिक कार्ड हो रहे थे, फ्रॉड हो रहा था बेसिकली फ़लस्तीनियों के साथ, हमास ने उसे उठा के दीवार पे वो दे मारा है